चलिए यार चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 अध्याय अध्याय 10 अध्याय 10 है हमारा। ये इसका नाम है औसत या एवरेज। एवरेज को अपने को पढ़ना है। ये एवरेज वास्तविक में होता क्या है? एवरेज वास्तविक में होता क्या है? एवरेज मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं मध्यमान या बीच का, ठीक है, या मिड वैल्यू है ना। बीच का मान बोले तो कैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। बीच का मान मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दिया है ना। कितने अंक है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। इसका बीच का मान मतलब इधर से 3 इधर से 3, तो ये हो जाएगा आपका बीच का मान 4। तो ऐसे ही इसको मध्यमान निकालते हैं, मतलब एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला देखते हैं, जो है औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटा कुल संख्या n और राशियों का योग जो भी दिया गया है। जैसे कि इसी को देख लेते हैं, 4 आता है कि नहीं। तो दी गई राशि का योग, तो कितने राशि हैं पहले इसमें लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब n बराबर हमारा n बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दी गई राशियों का योग, तो ये इसका योग करें, है ना। तो इसका योग मतलब आपको क्या लिखना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका योग करना है। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28। तो 28/7 बराबर हो गया 7 × 7 7 × 28। तो देखिए ये बीच का मान मतलब 4, आपका एवरेज आपका 4 आया है। चलिए, ये तो था अपना क्या है, इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या था। पूर्णांक संख्या मतलब क्या है आपका? 1 2 3 4 5, है ना। ये संख्या का एवरेज अगर पूछा, ठीक है। उसके बाद में सम संख्या का पूछेगा, सम संख्या का एवरेज है। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? इवन नंबर, है ना। इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8 10, है ना। ये सबको इवन नंबर कहा जाता है। इसके एवरेज पूछे, जितना संख्या दिया रहेगा, सेम फार्मूला में अगर बनाना चाहे तो फार्मूला हमारे पास है, वही आपका एक फार्मूला है। जैसे औसत का जो फार्मूला है, औसत बराबर दी गई संख्या का योग बटा कुल संख्या। ये इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा बेसिक चीजों को जानना है। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या मतलब इवन नंबर 2 4 6 8 10। मान लो इसका पूछा जाए आपका एवरेज क्या है, तो एक है आपका, ये फार्मूला में लगा लीजिए। कितने संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या, मतलब नीचे में n बराबर 5 और ऊपर का योग कर दीजिए। तो ये 10 कितना है? 6 4 10 10 2 12 12 और 8 20 20 और 31। तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 5 × 30, तो आपका 6। या तो आप क्या करें, ऐसे फार्मूला ट्रिक्स में अगर करें, इससे नहीं बनाना है या जानना है इससे, तो आपने को क्या करना है? सामने का 2 और ये सामने का 2, मतलब 5 अंक है तो 2 2 का बाएं और दाहिने आपका बचेगा, और बीच वाले जो संख्या होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, है ना। तो बराबर भागों में बांटना है और निकालना है। चलिए देखते हैं विषम संख्या का अगर मान लो पूछा जाएगा। विषम संख्या का एवरेज अगर दिया है कोई भी चीज, विषम मतलब होता है ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर का जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप का अंक, तो इसका योग क्या होगा ये पूछे। तो देखिए इस फार्मूला से तो अपने को बन जाएगा, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n बराबर हो जाएगा आपका 7। अब इसका योग है, तो इनको सबको योग कर दीजिए। चलिए इसको अब नहीं करते, योग कर दीजिए यहीं से। तो ये 3 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 9 कितना हो गया? 16 और 9 हो गया आपका 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 और 11 हो जाएगा आपका 36 और
36 और 13 हो जाएगा आपका 6 3 9 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 49 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एवरेज 7। ठीक है, तो ये इस टाइप का ये आपका एवरेज फार्मूला से निकल जाएगा, बिल्कुल एक फार्मूला जानेंगे तो। या तो आप दूसरे तरीका आपका क्या है, ये देखो 1 2 7 है, 7 का मतलब आपका आधा 3 होगा, तो ये 3 इधर से अलग कर दो और 3 इधर से अलग कर दो, बीच वाले जो संख्या वो आपका एवरेज हो जाएगा। 7 यहाँ भी आ रहा है। ठीक, ये तो हो गया आपका किस टाइप का। अब मान लो कोई संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, जिसमें बराबर संख्या है, एकदम सब में दिया है। अब इसका एवरेज पूछा जाए तो उस विधि से, इसका इस विधि से तो निकल जाएगा। 6 है तो 6 नीचे में रख देंगे और इसका जितना भी योग होगा, जैसे कि आपका 6 5 11 11 4 15 15 और 3 18 18 और 2 20 और 1 21 है ना, तो 21 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 6 3 18 और यहाँ बचा 18 19 20 21 3 बचा और ये 6 5 3.5 यहाँ रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका 2 बराबर भागों में है, मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब यहाँ बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये आपका हो जाएगा, आपका दोनों का बीच का वैल्यू आपका 3 और 4 के बीच है 3.5 बीच के वैल्यू। तो ऐसे अपने एवरेज पता करना है, निकालना है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन अभी देख लेते हैं आपका 22 24 26 28 30 और 32। इसका आपका एवरेज क्या होगा, इसका औसत संख्या दिया गया है, इसका एवरेज क्या होगा, औसत निकालिए, औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ऐसा दिया है। तो आपने को क्या करना है, सबसे पहले तो आप एकदम त्रिक विधि से कर सकते हैं। ये सम संख्या है, ठीक है। अब ये सम संख्या का अंतर है, तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों का बराबर भागों में बांट दीजिए, तो 26 और ये 28 के बीच में यहाँ पर आएगा 27। ये आपका औसत हो गया। या तो अब अपने को जोड़ लगा के देखना है। तो ये हो गया 6 संख्या, तो 6 नीचे में है, तो इसको सभी को अगर मान लो जोड़ देते हैं तो कितना आता है उसको देखते हैं। देखते हैं तो 2 और 2 8 10 10 6 16 16 4 20 20 2 22 22 का 2 हासिल का 2। फिर ये हो गया 3 3 6 6 2 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 और 2 16 162 आ गया। इसको अपन को करना है, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूने 12 और यहाँ पर बचा 6 7 यानी, तो यहाँ भी आपका वही आंसर आएगा 27। तो इस टाइप का सवाल अपने को। चलिए यहाँ पर एक वर्ड आता है कंसेक्यूटिव नंबर, CON कंसेक्यूटिव नंबर। ये नंबर आखिर है क्या, तो है ना, तो ये नंबर है हिंदी में क्रमिक नंबर, क्रमिक संख्या बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे लगातार संख्या, या इसी को बोलेंगे क्रमागत। अब ये 3 तरीके के होंगे। पहला है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब आपका है 1 2 3 4 5 लगातार ऐसा आपका आ गया, वो आपका कंसेक्यूटिव क्रमिक संख्या हो जाएंगे पूर्णांक में। और दूसरा आ गया आपका सम पूर्णांक होंगे, है ना, और विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक। तो ये है सम मतलब होता है इवन, और इसका मतलब विषम मतलब होता है ओड नंबर, ओड पूर्णांक। तो ये आपका होंगे सम पूर्णांक मतलब होंगे लगातार, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, इसमें 2 का डिफरेंस होता है, इसमें 1 1 का गैप होता है। और जैसे विषम पूर्णांक है, ये भी है विषम संख्या का बना होगा 1 3 5 7, इसमें भी 2 का डिफरेंस होता है। तो ये आपका इनको समझना है, सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है। तो इसका जैसे मान लो आपका दिया जाए क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्या, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। लिख ले सवाल पहले। 7 क्रमागत संख्याओं, क्रमागत मतलब यही है आपका कंसेक्यूटिव नंबर,
क्रमगत संख्या मतलब इसको लिया गया है, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत जो दे दिया है 27 है। अब हमको ये जानना है क्रमगत संख्या 7 होंगे तो 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों का अगर औसत निकालें तो हम सामने से 3 को अलग कर दें और लास्ट का 3 को अलग कर दें तो बीच वाले जो संख्या होगा यही जो है आपका औसत होगा, क्योंकि औसत एवरेज मतलब दोनों के बीच का। तो यहाँ पर 27 है, ये पहले से दे दिया है 27 है ना, औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्रमगत है मतलब आपका 27 के बाद क्या होगा, 28 होगा, 29 होगा और 30 होगा। और इधर तो नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। तो 27 से बड़ी की ओर जाएंगे ना तो 28 29 30, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30। चलिए पूरे संख्या को मान लो पूछा जाता है तो पूरे संख्या कौन कौन से है, तो इधर 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा। अगर छोटी पूछा जाता तो 24 होता, बड़ी पूछा है तो आपका 30। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। 9 क्रमगत संख्याओं का 9 क्रमगत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमगत संख्याओं का औसत 81 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी? सेम आपका सवाल है, 9 क्रमगत संख्याओं का औसत 81 है तो इनमें बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 क्रमगत जगह है मतलब 9 आपको क्या करना है, जगह बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में से 9 का औसत अगर निकालें तो कितना आएगा, 4 को पहले ले लो फिर इधर का 4 को बाद में, ये दोनों का एवरेज मतलब ये बीच वाला एवरेज होगा, इसका दे दिया है 81। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए बड़ी संख्या मतलब 81 के बाद 82 83 84 85, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बड़ी में 85। अगर छोटी पूछा जाता है तो इधर जाता है 80 79 78 77, तो आपका छोटी में ये होता है छोटी संख्या और ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या। तो आपका आंसर इस बार क्या है 85। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा है 4 क्रमगत सम संख्या का औसत 19 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो चलिए इसका देख लेते हैं। 4 क्रमगत सम संख्या, इस बार सम संख्या क्रमिक जो बोला है सम संख्या, तो अपने को 4 जगह बनाना है, 2 3 4। 4 जगह में से औसत 19 बोला है, औसत 19 बोला है तो दोनों के बीच का क्या है 4 है, तो ये 2 को अलग कर दो और ये 2 को अलग करो, बीच वाला मान जो है ये हो गया आपका 19 बोल रहा है। मतलब यहाँ पर आपका संख्या जो औसत है 19 है और इनमें से 19 है तो बीच का संख्या है। अब क्योंकि सम संख्या बोला है तो दो का गैप होगा, तो 19 के पहले जो वाला संख्या होगा वो 20 होगा, 19 के पहले वाला जो संख्या होगा 18 होगा, उसके बाद वाला संख्या 20 होगा। अब 20 के बाद 2 का गैप मिलेगा तो आपका 22 होगा और इधर 2 का गैप मिलेगा तो 16 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पूछा है, तो ये हो गया क्रमगत में आपका बड़ी संख्या आपका 22, तो आपका आंसर होगा 22। छोटे पूछा जाता तो 16। ठीक है, इसी का आप सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और आपको इस बार दे दिया है यहाँ पर 6 क्रमगत सम संख्या का औसत इस बार दे दिया है। मान लीजिए आपका दिया है 33, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, आपका सवाल है छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सेम फार्मूला में बनेगा 6 क्रमगत सम संख्या मतलब 2 का गैप होगा। तो देखते हैं, पहले 6 जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से आपका सम संख्या का गैप है मतलब 2 का गैप है और औसत दे दिया है 33। तो औसत निकालने के लिए बीच का मान तो ये अलग कर दीजिए, दोनों का अलग, ये 3 अलग ये 3 अलग, तो बीच का मान हमारा ये होगा, ये हो गया आपका दिया है 33। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, 6 क्रमगत निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, सम पूछा है तो 2 का गैप होगा, तो 33 के पहले वाला क्या होगा 32 और इधर हो जाएगा 34, फिर
32 के पहले 30 और उसके पहले 28 और इसके बाद 36 और ये हो जाएगा 38। ये हो जाएगा हमारे टोटल क्रमगत 6 संख्या 28, 30, 32, 34 और 36 और 38। इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछा इस बार, तो आपका आंसर होगा छोटी 28 आपका आंसर। चलिए इस बार देखते हैं विषम वाले। तो देखते हैं हमारे पास क्या 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान लीजिए आपका दीजिए 22 है। तो इनमें से दूसरी बड़ी भिन्न कौन सी, दूसरी बड़ी संख्या या दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, कौन बड़ी संख्या होगी, तो देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या इस बार बोला है, विषम संख्या 5 बोला है। तो 5 जगह बनाइए, 1 2 3 4 और 5 जगह में से औसत बोला है 22, मतलब ये 2 को अलग कर दीजिए, ये 2 को अलग कर दिए, तो ये बीच वाला जो है आपका क्या है 22 है। और आपका क्या बोला है, आपका औसत इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि 5 ना लग करके हम इसको 6 रख सकते हैं, 6 है ना। तो ये आपका 6 बनेगा, क्योंकि ना इसमें विषम संख्या का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया 2 और ये 3, तो 3 का जोड़ा अपने को ये बनाइए और ये 3 का जोड़ा अपने को ये बनाइए। तो बीच का जो है ये है आपका 22। तो ये 22 के पहले अगर विषम अगर बात करें तो 21, 23, 25 और 27। और इधर की अगर बात करें तो 21, 19 और 17। अब पूछा है संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से दूसरी बड़ी संख्या कौन सी, दूसरी बड़ी। तो सबसे बड़ी अगर पूछता तो 27 हो जाता है, ये बड़ी होता है ना। दूसरी बड़ी बोला है मतलब क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला बड़ी मतलब 25। आपका आंसर क्या हो जाएगा 25। चलिए सवाल नंबर है 5। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्या दिया हुआ है, मान लो आपका दिया है a प्लस बी प्लस सी। अब औसत मतलब क्या होता है, औसत का फार्मूला ही होता है कि ये 3 संख्या दिया उसका औसत है 12। यदि इनमें से 2 संख्या दिया हुआ मतलब ये संख्या दिया हुआ है तो सी का मान निकालना है। तो देखिए औसत का फार्मूला ये है, औसत एबीसी प्लस संख्या कुल संख्या मतलब n। तो अपने को क्या करना है, a और b दिया हुआ है, क्या क्या दिया है 13 प्लस 15 है ना, और ये c का मान अपने को निकालना है। और ये तीनों संख्या है तो 3 से अपने को डिवाइड करना है। और औसत दे दिया है 12, औसत का दे दिया है 12। तो ये फार्मूला बन गया। अब इसको अपने को हल करिए, तो ये हो जाएगा 13 और 12, ये कितना हो जाएगा 5, 5 3 8 और ये 2 28 प्लस सी बराबर 12 दिया 36 और सी है बराबर ये हो जाएगा 36 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 6 और ये इसमें से 8 बराबर सी बराबर अपने को 8। तो आपका सी नंबर तीसरी संख्या जो होगी वो होगी 8 आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए इसी का 5 का बी देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 44 है। 3 संख्या दे दिए हैं उसका औसत जो है 44 है। यदि इनमें से 2 संख्या 54 व 28 हो तो तीसरी संख्या क्या ज्ञात करना है। 3 संख्याओं का औसत एवरेज जो है 44 है। यदि इनमें से 2 संख्या 54 और 28 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो आपका फार्मूला है, औसत का फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर दी गई संख्या का योग बटा कुल संख्या है ना। तो ये आपका फार्मूला है। तो अब यहाँ पर औसत दे दिया है 44 बराबर दी गई संख्या का योग मतलब ये क्या है, पहला a और b दोनों का योग 54 प्लस 28 और प्लस है आपका c तीसरी संख्या बटा कुल संख्या कितनी है, तो 1 और 2 और ये 3। तो बस इसी को फिलहाल हल करना है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 54 और 28 कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल जाए 5 2 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा आपका 44 बराबर 82 प्लस सी बाई 3। अब इसका 3 पूरा हो जाएगा तो 44 गुणा 3 बराबर 82 प्लस सी। अब 44 गुणा 3 3 चौक 12 का
2 1 3 चौक 12 13 132 बराबर 82 प्लस सी। अब यहां से आपको क्या करना है, हल करना है, सी का मान निकलेगा तो ये हो जाएगा 132 माइनस 82। तो 132 और 82 में आपका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 13 में 8 गया 5, 82 0 0 और 13 में 8 गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट नंबर 1 आपका, पार्ट नंबर 1 जो है बेसिक चीज आपको बताया जा रहा था। बेसिक चीज को आप नोट्स बनाते जाइए और नोट्स बनाने के बाद अगला पार्ट जो आएगा उसके हिसाब से आप सीखेंगे।